अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीक लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ास्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फ़इम्मा नुरियन्नक बअज़ल्लज़ी न'iदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना युरजऊन। वलक़द अर्सलना रुसुला मिन क़ब्लिक मिनहुम मन क़सस्ना अलैक वमिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक वमा कान लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि क़ुज़िय बिल्हक़्क़ि वख़सिर हुनालिकल मुब्तिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह मोमिन की आयत नंबर 77 से इब्तिदा की है। पहले इसका तर्जुमा और फिर इंशाअल्लाह कुछ तफसीर इंशाअल्लाह बयान करेंगे। फ़स्बिर, बस आप सब्र करें। इन्ना बेशक वअदल्लाह, अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन सच्चा है। फ़इम्मा, पस अगर, नुरियन्नका, हम आपको दिखा दे, बाज़ कुछ हिस्सा, अल्लज़ी वो जो, न'iदुहुम
हम उनसे वादा करते हैं औ या नतवफ़्फ़यन्नका, हम आपको वफात दे दे, फ़इलैना, बस हमारी तरफ, युरजऊन, वो लौटाए जाएंगे। वलक़द अर्सलना, और ताकीद हमने भेजे, रुसुलन, बहुत से रसूल, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, मिनहुम, उनमें से, मन, जो क़ससना, हमने हाल बयान किया, अलैका, आप पर, व मिनहुम, और उनमें से, मन, जो, जिन, एक माने जो, एक है जिन, जिन कहते हैं जिन के लिए, जिन का, ये वाला जिन, वो वाला जिन नहीं। लम नक़ुस, हमने हाल नहीं बयान किया, अलैका, आप पर, यानी कुछ रसूल ऐसे जिनका हाल हमने आप पे बयान कर दिया, कुछ ऐसे जिनका हमने बयान नहीं किया। वमा काना, और नहीं थे, नहीं था, लिरसूलिन, किसी रसूल के लिए, अन के, या वो लाए, बिआयतिन, कोई निशानी, इल्ला, मगर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, फ़ैज़ा, बस जब जा आ गया, अम्रुल्लाह, अल्लाह का हुक्म, उदिया, फैसला कर दिया गया, बिल हक़, हक के साथ, वाऊ बमाना और, खसीरा, घाटे में रह गए, हुनालिका, उस वक़्त, अल-मुब्तिलून, अहले बातिल। अच्छा, वाऊ, अला, इला, इला, मिन, से, अल्लाहु अकबर। आज हमने सूरह मोमिन की कुछ आयतें, 2 आयतें हमने, और उसकी अभी हम तफसीर इंशाअल्लाह कुछ मफहूम यहाँ पे जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। एक हमने आयत नंबर 77, ये पहली आयत हमने यहाँ पे पढ़ी। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नुसरत का वादा किया है, अपनी नुसरत का। शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तसल्ली का इआदा है। आप मुशरिकीन की ईज़ाओं पर सब्र करें, जो वो तकलीफें दे रहे हैं आप सब्र करें, गलबा आखिरकार मुसलमानों को ही होगा। दीन पे चलते रहो इस्तिकामत के साथ, अल्लाह के तौहीद, अल्लाह के दीन की, अल्लाह के कुरान की दावत देते रहो, तिलावत, अमल, नमाज ये करते रहो, गुनाहों से बचते रहो। बिलाखिर फतह ईमान वालों का ही मुकद्दर बनती है और बनी है और बनेगी।
इस दौर में भी ये मुशाहदा हुआ कि नहीं हुआ? अफगानिस्तान में हम देख लें, हाँ जी, वाज़े तौर पे अल्लाह ने ये बता दिया। कहां एक तरफ ताकत, सुपर पावर, माल, असला, टैंकर, एटमी कुव्वत, हाँ जी, सामान, पैसे, दौलत, डॉलर, जायदादें, हर चीज, हुस्न, जमाल, सब उन्होंने लगाया। कहां एक तरफ सूखी रोटी पे गुजारा करने वाले, हाँ, ज्यादा माल भी नहीं, फटे पुराने कपड़े, असला भी इतना जदीद नहीं, कोई गुलेलों से, कोई जो पत्थरों से, हाँ जी, कोई लकड़ियों से, कोई गारों के अंदर, कोई पहाड़ों के अंदर बसेरा कर करके आखिरकार फतह किसका मुकद्दर बरी? ईमान वालों को। यहाँ पे भी अल्लाह यही समझा रहे हैं। दुनिया में बड़ी तकलीफें होती हैं, दीन की दावत देंगे, बड़े ताने सुनने पड़ेंगे, जिस्मानी अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़, आप सब्र करें, अल्लाह का वादा सच्चा है, गलबा आपको ही नसीब होगा। सूरह रूम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, सूरह रूम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। ये है 21वें पारे में, हाँ, और आयत नंबर है 47। वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते एले ईमान की मदद करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप इस पर दिल बर्दाश्ता ना हो, सब्र का दामन पकड़ते रहे। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह। ये सूरह बनी इसराइल 15वें पारे, उससे जो पिछली सूरत है उसके आखिर में अल्लाह ने उसमें भी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को यही तसल्लियां दी, वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम। अल्लाह फरमाते बेशक अल्लाह ईमान वालों के, तकवे वालों के साथ है। ये है सूरतुन नहल की आखिरी आयत, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व, 14वें पारे की भी आखिरी आयत और सूरह नहल की भी आखिरी आयत, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक वो लोग जो तकवा इख्तियार करते, नेकी करने वाले। दुनिया वाले साथ देना दे, लेकिन उनके साथ उनका रब होता है, और जिनके साथ उनका रब हो जाए सारी दुनिया भी उनको छोड़ जाए, उनको कोई कर्ब नहीं होता है। हाँ? उनको कोई परवाह नहीं होती, वो फिर दबते नहीं है, वो झुकते नहीं। उनके सामने क्या होता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, आगे फरमाया अन्ना लहुमुल जन्नह। उनके सामने क्या होता है कि अगर हम इस रास्ते में शहीद हो गए तो जन्नत बाहर आ। अब देखें ना, ये मक्की दौर के आखिरी हिस्से की सूरतें ये वाली, और मुसलमान बड़ी तकालीफ में थे। फिर आप हिजरत करके सारे मदीना पहुंचे, इस्लामी रियासत की बुनियाद बनी, फिर आपको कामयाबियां मुसलमानों को मिलने लगी। यहाँ तक कि जिस मक्का से रातों रात हिजरत करके निकले थे, उसी शहर में फातिहाना अंदाज में दाखिल हो रहे। अल्लाह, और ये ऐलान कर रहे ला तसरीब अलैकुमुल यौम। हाँ,
उस मौके पे भी आपने सबको क्या कर दिया। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गुस्ताखियां की थी नबी अलैहिस्सलाम की। उन्होंने कहा अगर वो बैतुल्लाह का गुलाब भी पकड़ ले उनको माफ हो। हम आज के दौर में यही तो कहते हैं, यही तो मनवाना चाहते हैं कि कादियानियों की या जो भी नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी या इस तरह की कोई भी इस तरह की चीज में, कानून में छेड़छाड़ी में मुलव्विस हो, उनको अबरनाक सजा दी जाए। यहाँ देखो फतह मक्का मुताला करो ना, सबको माफ कर दिया, लेकिन जिसने गुस्ताखी की, इस्तेहजा किया, उसे माफी उस मौके पे भी नहीं मिली। बहरहाल बदर में देखो बड़े बड़े कुफार के 70 जो है वो मुर्दार हो गए। नबी अलैहिस्सलाम कुएं की मुंडीर पे खड़े हो गए और कहा, हाँ अबू जहल, उतबा, शेबा, जो अल्लाह ने हमारे साथ वादा किया था वो आज क्या हो गया, पूरा हो गया, फतह मिल की रही हमें। आगे फरमाया फ़इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका अल्लाहु अकबर औ नतवफ़्फ़यन्नका फ़इलैना युरजऊन। फरमाया तख़वीफ़ दुनियावी क्या है, तख़वीफ़ दुनियावी दुनिया के डरावे का एक नमूना अल्लाह ने यहाँ पे, हमारा ये वादा है आप गालिब होंगे, आपके दुश्मन मगलूब होंगे। सूरह कमर में आयत नंबर 45 में अल्लाह फरमाते सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, अनकरीब ये जमात शिकस्त खा जाएगी, हाँ, और वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। मतलब ये वादा हम आपकी जिंदगी में पूरा करेंगे, आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे। औ नतवफ़्फ़यन्नका, या क्या होगा, हम आपको वफात दे देंगे, फिर उसके बाद ये वादा पूरा होगा। तारीख शायद है आप अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, हाँ जी, उससे पहले भी कुफर के कई सारे जो खित्ते थे वो मुसलमानों वहां पे दाखिल हुए, फतह हो गए और इस्लाम का झंडा लहराया। सारा अरब आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इसी तरह आपकी वफात के बाद खुलफाए राशिदीन के जमाने में क्या हुआ, कई कई लाख मुरब्बे मील पर इस्लाम का झंडा लहराया। अल्लाहु अकबर। हाँ, शाम, रूम, फलस्तीन, अफ्रीका, हाँ, बहरो बर हर जगह छा गए। हाँ, इसी कहते हैं हर जगह छा गए, हर जगह छा गए। अल्लाह ने जो वादा किया था कुछ हिस्सा आपकी जिंदगी में और कुछ उसके बाद पूरा हुआ। फरमाया एक ये भी मतलब है क़यामत वाले दिन हमारे पास आएंगे ना मैदान हशर में, फिर हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे, तो हम आखिरत में फिर उनको सजा दे देंगे, हम आखिरत में उनको सजा दे देंगे। या एक मतलब पहले मैंने बता दिया कि आपकी वफात के बाद हम फतुहात देंगे। एक दूसरा मतलब कि हम जब ये हमारे पास आएंगे तो हम वहां पे इनको इनकी जो करतूतें उनकी सजा दे देंगे। आगे वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, यहाँ पे दलील नकली का इआदा है। ये दलील नकली इजमाली है, दलील नकली इजमाली है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह फरमाते हैं हमने आपसे पहले कई सारे रसूलों को भेजा, बाद ऐसे जिनके हालात हमने आपके सामने बयान किए, बाद ऐसे जिनके हालात बयान नहीं किए। अल्लाह ने कुरान में 22 अंबिया के नाम जिक्र, कितने, बास के हालात तफसील के साथ है, बास के इजमालन है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में आते हैं उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ने कितने नबियों को दुनिया में मबूस फरमाया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1,24,000 या 1,20,000, जिनमें से साहिब किताब और शरीयत और रसूल 315 थे। साहिब किताब और शरीयत ये कितने, 315 थे जो रसूल थे, बाकी सारे जो थे वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो साहिब वही थे।
बहरहाल ये अल्लाह ने ये बतलाया कि बास के हालात हमने बयान किए, बाद में नहीं किए। सूरह अनआम में एक जगह अल्लाह ने एक मकाम पे 18 नबियों का, कितने 18 और नबियों का तज़किरा किया। फिर फरमाया उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़तदी। आयत नंबर 91 सूरह अनाम अल्लाह फरमाते ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, लिहाजा आप भी उनके नक्शे कदम पर चलते रहे। फिर सूरह अनाम में ही अल्लाह ने फरमाया वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीना व मुंदिरीन। हाँ, ये आयत नंबर 48 है। आयत नंबर 48, हमने हर रसूल को बिशारत सुनाने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है। तमाम अंबिया के ये फराइद मनसबी में शामिल है। लोगों को डराएं भी, खुशखबरियां भी सुनाएं, लोगों को डराएं भी, खुशखबरियां भी सुनाएं। फरमाया हमने कई रसूल भेजे, किसी का हाल आपको बताया, किसी का नहीं बताया, लेकिन बहरहाल सबकी दावत एक ही थी, अल्लाह की तौहीद। उन्होंने कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हाजात और कारसा, हाजात और मसाइब में सिर्फ उसी को पुकारो, सिर्फ उसी को। आगे अगले हिस्से में इस आयत के फरमाया वमा कान लिरसूलिन अन यअतिया बिआयतिन इल्ला बिइज़निल्लाह। एक सवाल मुकद्दर का जवाब है। मुशरिकीन इनाद के तौर पे, जिद के तौर पे कहते थे हम तब मानेंगे अगर ये पैगंबर अलैहिस्सलाम हमें मतलूबा मौजिज़ा दिखा दे, हम तब मानेंगे। हाँ, किस तरह? कभी कहते थे जमीन में चश्मे जारी कर दो, तब चुरा लना मिनल अर्ज़ यंबुआ। 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में, हाँ जी, आयत नंबर 93 से आगे पीछे ये सब बयान हुआ है। हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, ये आयत नंबर 93, वहाँ जाके मुताला हम कर सकते हैं। सूरह बनी इसराइल कभी कहते थे तब चुरा लना मिनल अर्ज़ यंबुआ। हाँ भाई, जमीन से चश्मे जारी कर दो। कभी कहते आपके पास खजूरों अंगूरों के बागात होने चाहिए, कभी कहते हम पर आसमानों का कोई टुकड़ा गिरा दे, कभी कहते आपके लिए सोने का घर होता है, कभी कहते आप जो आसमान पे चढ़ जाए, हमारे सामने किताब लेकर आए जिसे हम पढ़ सके। अल्लाह ने फरमाया कह दीजिए सुबहानका, आप कह दीजिए मेरा परवरदिगार पाक है, सुबहान रब्बी, मेरा परवरदिगार पाक है। क्या मतलब? हर शरीक से पाक है। उसने मुझ पैगंबर को भी अपना शरीक नहीं बनाया हुआ। मैं पैगंबर हूँ, शरीक नहीं हूँ, बशर हूँ, रसूल हूँ। मेरा काम है पैगाम पहुँचाना। माबूद वो है, वो जब चाहे जो मौजिज़ा, जो आयत, जो निशानी नाजिल कर दे, मेरे इख्तियार में नहीं है। जब अल्लाह चाहते हैं वो निशानी जाहिर कर देते हैं। अल्लाह ने अपने नबियों के हाथों पे बेशुमार मौजिज़ात जो है दिखाएं। खुद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हाथ अल्लाह ने सबसे ज्यादा मौजिज़ात आपको अता किए। ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। मौजिज़े में हाथ अल्लाह का, हाथ पैगंबर का होता है, लेकिन उसमें कुदरत किसकी होती है? अल्लाह की। असर डालने वाला कौन होता है? अल्लाह होता है। तो फरमाया किसी नबी के ये इख्तियार में नहीं था। अल्लाह ने अपने पैगंबर को तसल्ली देते हुए कहा आप मिशन जारी रखें, साबका अंबिया का उस्वा अपने सामने रखें, अपने सामने रखें और मिशन जो है, हक जो है वो सुनाते रहे। आगे फरमाया फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि क़ुज़िया बिल हक़्क़ि व हसिरा हुनालिकल मुब्तिलून। फरमाया जब अल्लाह ताला का फैसला आ जाएगा, हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। जो कुफ्र, शिर्क, गुरूर, तकब्बुर करने वाले होंगे उनका फैसला हो जाएगा, उनके लिए नाकामी। ये इस आयत के आखिर में अल्लाह ने जज़ाए अमल का भी जिक्र कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह।